यमुना किनारे बसा यह नगर समृद्ध था। बाजारों में भीड़, मंदिरों में भजन, गलियों में बच्चों की किलकारियां। पर उसी मथुरा में एक युवती रहती थी, त्रिवक्रा। लोग उसे कुब्जा कहते थे, क्योंकि उसका शरीर 3 जगह से झुका हुआ था, कमर, गर्दन और पैर। बचपन से ही लोग उसे देखकर हंसते थे। गली में बच्चे चिढ़ाते, अरे टेढ़ी कहाँ चली, और बड़े लोग दया या उपहास की दृष्टि से देखते। उसका मन भीतर से टूट चुका था। रात को अकेली बैठकर अक्सर रोती थी, सोचती, क्या भगवान ने मुझे अधूरा ही बनाया है? क्या मुझे कभी कोई अपना कहेगा? पर उसके पास एक हुनर था, सुगंध बनाना। वह फूलों, चंदन, केसर और इत्र की इतनी अच्छी जानकार थी कि राजमहल तक उसके इत्र जाते थे। इसी काम से उसकी आजीविका चलती थी। लेकिन मन के भीतर गहरा खालीपन था। उसके जीवन में न कोई मित्र था, न कोई स्नेह, सिर्फ अकेलापन। दूसरी ओर वृंदावन में लीलाएं कर चुके श्री कृष्ण और बलराम कंस का वध करने मथुरा की ओर बढ़ रहे थे। मथुरा के द्वार पर जब वे पहुंचे, लोगों ने देखा 2 दिव्य युवक। एक का रंग बादलों जैसा श्यामल, चेहरा चांद जैसा दमकता, आंखें गहरी और मधुर। दूसरा गोरा, बलिष्ठ और तेज से भरा हुआ। लोगों ने फुसफुसाकर कहा, ये तो साधारण नहीं लगते, इनसे तो प्रकाश फैल रहा है। सुबह का समय था। कुब्जा हाथ में इत्र की शीशियां लेकर राजमहल जा रही थी। वह चाहती थी कि कंस की रानियों के लिए सुगंध पहुंचाए। तभी सामने से कृष्ण और बलराम आते दिखे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सुंदरी, ये इत्र किसके लिए है? कुब्जा सकपका गई। उसने झुकी नजरें उठाकर देखा। उनकी मुस्कान में ऐसा अपनापन था जो उसने कभी अनुभव नहीं किया था। धीरे से बोली, महाराज कंस के लिए, लेकिन यदि आप चाहे तो मैं आपके लिए भी लगा सकती हूं। कृष्ण ने सहज स्वर में कहा, तो क्यों न हम पर भी थोड़ा लगाओ। कुब्जा कांपते हाथों से इत्र उठाती है और कृष्ण के माथे पर चंदन लगाती है। जैसे ही उसके हाथ उनके शरीर को छूते हैं, उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट दौड़ जाती है। कृष्ण उसके झुके शरीर को देखते हैं और प्रेम से कहते हैं, क्यों बोझ ढो रही हो जीवन का? सीधी क्यों नहीं खड़ी होती? इतना कहकर उन्होंने धीरे से उसका ठोड़ा उठाया, कंधे को सीधा किया और चमत्कार, जो शरीर 3 जगह से झुका हुआ था, वह सीधा और सुंदर हो गया। भीड़ स्तब्ध रह गई। कुब्जा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, प्रभु, आपने मुझे अधूरा से पूरा बना दिया। मैं कैसे धन्यवाद करूं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बस अपने हृदय में प्रेम रखो, वही सबसे बड़ा धन्यवाद है। कुब्जा कांपते स्वर में बोली, मेरे प्रभु, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा घर आपका है। क्या आप मेरे अतिथि बनेंगे? मेरे जीवन में पहली बार कोई आया है जिसने मुझे सम्मान दिया। कृपया मेरे घर आइए। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, उचित समय पर हम जरूर आएंगे। उस दिन कुब्जा का जीवन बदल गया। उसने सोचा, अब मेरे जीवन में भी कोई रोशनी है। अब मैं अकेली नहीं हूं। उस दिन से कुब्जा का जीवन बदल गया। जो स्त्री कल तक भीड़ में छुपकर चलती थी, अब सीधी, सुंदर और आत्मविश्वासी होकर चलने लगी। लोग दंग रह जाते, ये वही कुब्जा है। ये तो अब किसी रानी जैसी लगती है। लेकिन कुब्जा का मन भीतर से बस एक ही सोच में डूबा था, कृष्ण कब आएंगे मेरे घर? क्या वे अपने वचन को याद रखते हैं? वह रोज सुबह सुबह घर साफ करती, फूल सजाती, इत्र बनाती, मन में बार बार कल्पना करती,
कृष्ण द्वार पर आएंगे, मैं उन्हें आसन दूंगी, उनके चरण धोऊंगी, अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। उसकी प्रतीक्षा कभी चिंता में बदल जाती। वह सोचती, क्या ये सब सपना ही तो नहीं था? शायद वे फिर कभी न आए। लेकिन फिर वही क्षण याद आता जब कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा किया था। उस क्षण का स्पर्श उसे विश्वास दिलाता, नहीं, वे जरूर आएंगे। उधर मथुरा में कृष्ण बलराम के कारनामे फैलने लगे। कृष्ण ने कंस के अत्याचारी हाथी कुवलयपीड को मार गिराया। उन्होंने मल्लयुद्ध में कंस के पहलवान चाणूर और मुष्टिक को पराजित किया और अंततः कंस का वध कर दिया। पूरा मथुरा खुशी से झूम उठा। लोग कहने लगे, यही तो हमारे उद्धारक है, यही देव की वासुदेव के पुत्र है। कुब्जा ने भी यह सब सुना। उसका हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर उठा। वह बोली, उन्होंने केवल मेरा ही उद्धार नहीं किया, पूरी मथुरा को कंस के भय से मुक्त कर दिया। एक शाम जब शहर धीरे धीरे शांत हो रहा था, तभी कृष्ण और बलराम अपने मित्रों संग कुब्जा के घर की ओर चले। कुब्जा उस समय दरवाजे पर दीपक जला रही थी। जैसे ही उसने कृष्ण को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर दरवाजे पर पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, आपने मेरा घर धन्य कर दिया। आइए, यह घर आपका है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कुब्जा, वचन निभाने ही आए हैं। तुम्हारा घर अब हमारा भी है। कुब्जा ने सोने का आसन बिछाया, कृष्ण को बिठाया, बलराम के लिए आसन रखा, फिर उनके चरण धोए, सुगंधित इत्र लगाया। उसका हृदय कह रहा था, यह कोई साधारण देवता नहीं, स्वयं मेरे भगवान है। कृष्ण ने उसके मन को समझ लिया। वह बोले, कुब्जा, तुम्हारा प्रेम हमें खींच लाया है। हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा यह स्नेह है। कुब्जा का जीवन परिवर्तन और समाज का सम्मान। कुब्जा अब पहले जैसी नहीं रही। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे आदर से देखते थे। कोई कहता, यह तो भगवान कृष्ण की भक्त है। कोई कहता, इसे भगवान ने छुआ है, इसका जीवन पवित्र है। कुब्जा ने भी अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया। उसने अपने इत्र बनाने के कौशल को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। वह मंदिरों में इत्र चढ़ाने लगी, साधुओं को दान देने लगी, और सबसे बड़ी बात, अब उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता था। वह जान चुकी थी कि जीवन का असली सौंदर्य शरीर में नहीं, प्रेम और भक्ति में है। कुब्जा की कहानी केवल एक स्त्री की कथा नहीं है, यह हर उस इंसान की कथा है जो जीवन में टूटता है, अकेला होता है और सोचता है, क्या मुझे कभी कोई स्वीकार करेगा। श्री कृष्ण का संदेश यही है, हम सबको ईश्वर उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। बस हमें अपने भीतर प्रेम और भक्ति जगानी है। कुब्जा के लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं, एक दोस्त, एक सहारा और सबसे बड़े प्रेम थे, और यही प्रेम उसके जीवन को अमर कर गया। कुब्जा जब अपने घर में कृष्ण बलराम को देख रही थी, तो उसके मन में अनेक भाव उमड़ रहे थे। वह सोच रही थी, यह वही घर है जहां मैं अकेली बैठकर रोती थी। आज यही घर मेरे प्रभु का आसन बना है। वह धीरे धीरे कृष्ण के पास आई और कांपते स्वर में बोली, प्रभु, मैंने जीवन भर केवल उपहास और तिरस्कार देखा है। लोगों ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन आपने मेरे शरीर को ही नहीं, मेरे दिल को भी सीधा कर दिया। मेरा जीवन अब केवल आपका है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कुब्जा, हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन प्रेम और भक्ति से वह पूर्ण हो जाता है। तुम्हारा प्रेम तुम्हें संसार की सबसे सुंदर स्त्री बनाता है। यह सुनकर कुब्जा की आंखों से आंसू बह निकले।
वह समझ गई कि उसका सौंदर्य अब शरीर से नहीं, आत्मा से चमक रहा है। कुब्जा ने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, क्या आप सदा मेरे साथ रहेंगे? जब मैं अकेली हूं तब भी क्या मुझे आपका सहारा मिलेगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, हम सदा अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। जब भी तुम्हें अकेलापन लगे, बस आंखें बंद कर हमें पुकारना, हम तुम्हारे साथ होंगे। कुब्जा ने उनके चरणों को पकड़ लिया और बोली, प्रभु, आज आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है, आश्वासन कि मैं कभी अकेली नहीं हूं। अगले ही दिन से मथुरा में चर्चा होने लगी। कुब्जा के घर स्वयं भगवान गए थे। लोग जो पहले उसका उपहास उड़ाते थे, अब आदर से देखने लगे। कोई कहता, भगवान केवल उसी के घर जाते हैं जिसका हृदय पवित्र हो। कोई कहता, कुब्जा अब साधारण स्त्री नहीं रही, वह भगवान की प्रिय है। कुब्जा को समाज में सम्मान मिलने लगा, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह मुस्कुराकर कहती, मैं वही हूं, बस मेरे प्रभु ने मुझे छू लिया है। कुब्जा ने अपने जीवन का हर क्षण कृष्ण की सेवा में लगा दिया। उसने अपने सुगंध बनाने के हुनर को मंदिरों में अर्पित किया। जब भी किसी उत्सव में कृष्ण की मूर्ति सजती, वह अपने हाथ से इत्र और चंदन बनाकर चढ़ाती। उसका हृदय अब भक्ति से भर गया था। वह हर सुबह और हर रात कृष्ण का नाम जपती। लोग उससे पूछते, तुम्हें अब और क्या चाहिए? कुब्जा मुस्कुराकर कहती, जिसे कृष्ण मिल गए उसे और क्या चाहिए। कुछ समय बाद कृष्ण एक दिन फिर से उसके घर आए। कुब्जा ने उन्हें देखकर प्रसन्नता से कहा, प्रभु, क्या आपको मेरा घर याद रहा? कृष्ण ने कहा, हम अपने प्रियजनों को कभी नहीं भूलते। तुम्हारे घर की सुगंध हमें खींच लाती है। कुब्जा ने अपने हाथ से भोजन परोसा, इत्र लगाया। उसके मन में अब कोई भय, कोई हीनता नहीं थी। वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि उसे पता था, भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। उस रात कुब्जा ने मन ही मन कहा, प्रभु, चाहे आप मेरे जीवन में बार बार आए या केवल स्मृति में रहें, मेरे लिए बस इतना ही पर्याप्त है कि मैं आपको अपना मान चुकी हूं। कुब्जा की कहानी केवल एक स्त्री की कथा नहीं है, यह उस हर इंसान की कथा है जिसे समाज ने तिरस्कृत किया, जिसे खुद पर भरोसा नहीं रहा, जिसे लगा कि जीवन अधूरा है। लेकिन जब प्रेम और भक्ति आती है तो जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण ने कुब्जा को यही संदेश दिया, सौंदर्य शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। जब आत्मा प्रेम और भक्ति से भर जाती है, तब इंसान सबसे सुंदर बन जाता है। कुब्जा का नाम इतिहास में अमर हो गया। वह आज भी इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। वे हमें उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण और कुब्जा की यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।